हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 के लिए कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेंगे। तो जो यहाँ पर मैंने 4 टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड चुने हैं, उसके लिए जो मैंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है वो है सबसे पहला क्राइटेरिया रिटर्न्स का क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड डिविएशन का क्राइटेरिया। तो वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो है PGIM इंडिया का मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 9.4% का, 3 साल में 39.6% का, 5 साल में 20.3% का और ऑल ओवर 19.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.17 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट का मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसने 1 साल में 21.7% का, 3 साल में 39.1% का, 5 साल में 22.4% का और ऑल ओवर 17.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को हर बार बीट किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.62 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस का मिड कैप फंड। अब इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 0.9% का, 3 साल में 22.1% का, 5 साल में 17.3% का और ऑल ओवर 19.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 1 साल और 3 साल में तो बीट नहीं किया हुआ है, 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, तो एक बार ज़रूर इस म्यूचुअल फंड के बारे में ध्यान रखिएगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो 2 म्यूचुअल फंड मैंने आपको पहले बताए वो अच्छे म्यूचुअल फंड माने जाएंगे। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17.89 है, जो दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत कम है। अब जो म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। पर यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका रिटर्न्स उतना अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो आखिरी डिसीजन तो आपके ऊपर ही रहेगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप इन तीनों में से कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, और ऑलरेडी आप इस म्यूचुअल फंड में से इन्वेस्टेड हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है, क्योंकि मेरे दूसरे व्यूअर्स को भी क्लियरिटी होगी कि इन तीनों में से कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या नहीं। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फाइनेंस से, शेयर मार्केट से या किसी भी और रिलेटेड क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।